हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 5 गुजरात बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है एडवेंचर। ओके, तो इस चैप्टर में थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का बारे में हम जान सकते हैं। तो कभी भी वुमेन लड़कियों को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लड़कियां सब कुछ कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। तो अभी इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है और वो जो ओल्ड कस्टम्स ओल्ड मेंटालिटी से बाहर आके लड़कियों को भी आगे बढ़ने का अच्छे से चांस मिल रहा है। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहे हैं वही हमें प्रूव करते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती है। तो पहला है बचेंद्री पाल का, जिसका चैप्टर हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आगे। द सेकंड पिक्चर इज प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल का है, वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी है। स्टूडेंट्स देखो, प्रेसिडेंट तो सबसे बड़ा पावरफुल डेसिग्नेशन है पूरे इंडिया में। पीएम से भी ऊपर प्रेसिडेंट होता है, तो उसमें प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया के लिए। उसके बाद है साइना नेहवाल, तो बैडमिंटन की बेहतरीन खिलाड़ी है जिसने हमें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया था। और लास्ट में है सुनीता विलियम्स। तो ऐसे महिलाओं को देख के हमारा और पूरे इंडिया का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अभी देखते हैं बचेंद्री पाल, अ हीरोइन ऑफ द हिमालयस। देखो, हीरो और हीरोइन उसका मतलब क्या है? जो कुछ अच्छा काम करते हैं उसे हम हीरो या हीरोइन बुला सकते हैं। तो इसने देश के लिए अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि मूवी में आता है वही हीरो है, वो तो हीरो है, वो मूवी में अच्छे काम करता है ना, इसीलिए। और उसका ऑपोजिट क्या है? विलन। तो विलन होता है वो बुरे काम करता है। तो बचेंद्री पाल, अ हीरोइन ऑफ द हिमालयस। तो देखते हैं लाइन टू लाइन। बचेंद्री पाल वॉज बोर्न इन 1954 इन अ विलेज कॉल्ड नकुरी। नकुरी नाम के एक गांव में 1954 में बचेंद्री पाल का जन्म हुआ था। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन उत्तरांचल। तो ये नकुरी गांव किधर है स्टूडेंट्स? तो वो उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, अभी उसका लेटेस्ट नाम है उत्तराखंड। वो स्टेट के अंदर गढ़वाल नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जिला। जैसे गुजरात में मैं बोलूँगा महसाणा डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे उत्तराखंड के अंदर तेहरी और गढ़वाल दोनों आजू बाजू में डिस्ट्रिक्ट है। तो गढ़वाल जिले के अंदर नकुरी गांव में उसका बॉर्न हुआ था। हर फादर किशन सिंह पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। उसके पापा किशन सिंह पाल एक छोटे बिजनेसमैन थे। ट्रेडर का मतलब क्या है? बिजनेसमैन, जो कुछ खरीद बेच करता है ना। अ पर्सन हु बायस और सेल्स थिंग्स, उसे हम ट्रेडर बोलते हैं। द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बचेंद्री पाल वॉज द मिडल वन। तो उसके फैमिली में 5 भाई बहन थे वो बचेंद्री पाल, उसमें उसका मिडल वन मतलब थर्ड नंबर होगा। उससे ऊपर 2 बड़े भाई बहन और उसके नीचे 2 छोटे भाई बहन, मतलब दे आर 5 सिबलिंग्स। 5 भाई बहन है, हम ऐसा बोल सकते हैं। उसमें उसका मिडल नंबर है, 3 नंबर। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड बचेंद्री वॉज वेरी एक्टिव। बचपन से ही बचेंद्री बहुत एक्टिव थी। एक्टिव मतलब कोई भी काम अच्छे से जल्दी कर सके, अच्छे से कर सके, समझ के अच्छा रिस्पॉन्स दे, उसे हम एक्टिव बोलेगी। उसका ऑपोजिट है डल या तो पैसिव। शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। वो अपनी पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा प्रदर्शन करती थी, दोनों में अच्छी थी। बचेंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12। देखो, बचेंद्री पाल क्या है? एक माउंटेनियर है, प्रोफेशनल माउंटेनियर। माउंटेनियर मतलब जो पर्वत चढ़ता है ना, उसे हम माउंटेनियर बोलेगी। ओके, तो ये पूरा चैप्टर है ना एडवेंचर रिलेटेड है। एडवेंचर मतलब ऐसा कोई काम जिसके अंदर रिस्क छुपा हुआ है, रिस्क। तो उसके अंदर रिस्क लेना पड़ेगा, साहस बोलते हैं हम इसे गुजराती में, साहस। तो बचेंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12। उसको 12 साल की उम्र में पहली बार माउंटेनियरिंग पर्वत चढ़ने का अनुभव हुआ। सी अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स वेंट फॉर अ पिकनिक। वो स्कूल से पिकनिक गई थी अपने क्लासमेट्स के साथ। तो वो स्कूल वालों ने कुछ एडवेंचर प्लेस सिलेक्ट किया होगा, उसमें ट्रैकिंग करना है, तो आपके स्कूल में से भी ले जाते हैं ना ट्रैकिंग के लिए।
शी क्लाइम्ड अ हाइट ऑफ 13,123 फीट विथ अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स। तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ और उनके टीचर हो गए और प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर हो गए, तो वो सबका एक टीम तो इतनी हाइट तक पहुंचा, इतनी हाइट तक वो लोग चढ़े। देखो सब लोग नहीं गए, सब लोगों को बच्चों ट्रैकिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। तो देखो क्या लिखा है, विथ अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स, मतलब उसके जो फ्रेंड्स है उसमें से कुछ फ्रेंड, कुछ, सब नहीं। हाउ एवर दे कुड नॉट क्लाइम डाउन द हाइट एज इट बिकेम डार्क। देखो अभी वो लोग चढ़ तो गए, क्लाइंब अप तो कर लिया, लेकिन रिटर्न के टाइम अंधेरा हो गया, बिकेम डार्क मतलब नाइट का टाइम स्टार्ट हो गया, इवनिंग। तो बाद में वो लोगों ने रिस्क लिया नहीं नीचे उतरने का, क्लाइंब डाउन मतलब नीचे उतरने का रिस्क लिया नहीं। दे हैड टू स्पेंड द नाइट विदाउट फूड एंड शेल्टर। देखो वो लोग ज़्यादा मटेरियल्स लेके गए नहीं थे खाने पीने का, तो उनको पता नहीं था कि ऐसे रुकना पड़ेगा रात को, तो उनको उधर कंपलसरी रात बितानी पड़ी और उनको खाना भी नहीं मिला और शेल्टर मतलब छत भी नहीं मिली, तो बाहर सोना पड़ा हुआ होगा और खाना भी नहीं मिला। तो देखो ऐसा रिस्क में, एडवेंचर में सब होता है, आपको टॉलरेट भी करना पड़ता है। यू हैव टू बी बोल्ड, बोल्ड बनना है इसमें। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर बचेंद्र पाल। तो ये बचेंद्र पाल के लिए कभी भूल ना सके ऐसा अनुभव था। एंड इट इंक्रीज हर लव फॉर एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग। और इस पिकनिक की वजह से, उस एडवेंचर की वजह से उसका इंटरेस्ट, उसका प्यार माउंटेनियरिंग और साहस की ओर और बढ़ गया। अब उसके दिल में एक इच्छा होने लगी कि मुझे प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना है। दो देयर वर हार्डशिप्स, देखो उसको थोड़े प्रॉब्लम्स भी थे, फैमिली इतना रिच नहीं है, गांव में रहती है बेचारी, नकुरी गांव में, तो ये सब ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो हार्डशिप्स मतलब प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, तो वो तो रहेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा। बचेंद्र पाल कंटिन्यूड हर स्टडीज़ एंड कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। तो उसने देखो मुश्किलें थी, प्रॉब्लम थे, फिर भी उसने अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया। स्कूलिंग मतलब स्टैंडर्ड 12 तक ऐसा कंप्लीट कर दिया स्टडी अपना सक्सेसफुली। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू सेंड हर टू कॉलेज। देखो उसकी प्रिंसिपल ने उसको पहचान लिया लड़की को कि अच्छी टैलेंटेड लड़की है, आप इसे और पढ़ाओ, उसे कॉलेज तक भेजो, तो ऐसी एडवाइस दी, तो उनके पेरेंट्स ने मान ली। शी कंप्लीटेड हर स्टडीज एंड बिकेम द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज टू ग्रेजुएट। तो वो कॉलेज गई और कॉलेज भी उसने पास कर लिया। जो कॉलेज पास आउट करते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे हम ग्रेजुएट बोलते हैं, मतलब उसके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है। ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज बचेंद्र पाल ऑल्सो सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द इवेंट ऑफ राइफल शूटिंग। देखो कॉलेज के दिनों में उसने राइफल शूटिंग में भी अचीवमेंट प्राप्त किया, उसका फर्स्ट रैंक आया, मतलब उसने मेडल मिला होगा उसमें। तो राइफल शूटिंग एक अच्छी इवेंट है जिसे ओलंपिक में भी खेला जाता है। वन डे बचेंद्र पाल टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेनियर। तो देखो उसका एक सपना था प्रोफेशनल माउंटेनियर बनने का, पर्वतारोहक, माउंटेनियर मतलब पर्वतारोहक। तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया, इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना पेरेंट्स को। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया। देखो उसके पेरेंट्स को उसका आइडिया अच्छा लगा नहीं, तो फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। देखो दे थॉट दैट माउंटेनियरिंग वॉज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्क फॉर अ वुमन। उसके पेरेंट्स ऐसा मानते थे बचेंद्र पाल के कि माउंटेनियरिंग वो लड़कियों के लिए सूटेबल काम नहीं है। तो देखो मैरी कॉम को भी ऐसा था, मैरी कॉम ने जब उसके पेरेंट्स को बॉक्सिंग के बारे में बोला तो उसके भी पेरेंट्स ऐसा बोले थे कि जो बॉक्सिंग है वो तो लड़कों का खेल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो दे वॉन्टेड हर टू बी ए टीचर। उसके पेरेंट्स बचेंद्र पाल को टीचर बनाना चाहते थे, उसमें सेफ साइड ऐसा सोच के ऐसा बनाना चाहते थे। बट बचेंद्र पाल वॉज फर्म। देखो बचेंद्र पाल का विल पावर मजबूत था, उसने एक बार डिसीजन ले लिया, कमिटमेंट कर दिया अपने आप से कि अभी मुझे माउंटेनियर बनना ही है, तो वो 1 से 2 हुई नहीं। शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू ज्वाइन द
नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो देखो जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चल रही है, उसके अंदर माउंटेनियरिंग सिखाते हैं। तो उसने पेरेंट्स को समझाया प्यार से, तो वो लोग मान गए और बचेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट NIM ज्वाइन कर लिया। तो इसका फुल फॉर्म पूछेंगे एग्जाम में, तो याद रखना बेटा। NIM मतलब NIM स्टैंड्स फॉर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। हर इंस्ट्रक्टर्स soon realized that she was an extraordinary student। तो देखो उसको जो सिखा रहे थे ना उसके टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, तो उनको जल्दी पता चल गया कि बचेंद्री पाल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अद्भुत स्टूडेंट है, मतलब उसके अंदर अच्छा टैलेंट है। एंड ट्रीटेड हर एज एवरेस्ट मटीरियल, और उसको माउंट एवरेस्ट के लिए रेडी करने लगे। एवरेस्ट मटीरियल मतलब उससे हम एवरेस्ट चढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं ऐसा बोलूँगा कि कोई लड़का स्विमिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके कोच बोलेंगे इसे ओलंपिक मटेरियल के लिए रेडी करो, ये हमारा ओलंपिक मटेरियल है, मतलब इसे ओलंपिक में भेजना है। इन 1982 while at NIM, बचेंद्री पाल had the opportunity to climb the गंगोत्री and रुदुगरिया peaks as well। तो देखो इसमें खाली थियरी नहीं पढ़नी, माउंटेन चढ़ने का प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो जब बचेंद्री पाल NIM में थी तो उसको चांस मिला गंगोत्री और रुदुगरिया माउंटेन चढ़ने का। तो पीक मतलब क्या है? समिट, उसका हाईएस्ट पॉइंट। समिट और पीक दोनों सिनोनिम से, उसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट, चोटी तक पहुंचना, पर्वत की चोटी। आप अंबाजी पावागढ़ जाते हो ना, तो उसके टॉप तक पहुंचते हो, उधर मंदिर होता है। तो वो दोनों सक्सेसफुली उसने क्लाइंब किए, गंगोत्री और रुदुगरिया, वो हिमालय के ही माउंटेन्स है, हिमालय रेंज की। Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation। उसको NAF नाम के इंस्टीट्यूट में जॉब भी मिल गई। वो पहले सीख रही थी, अब वो खुद लोगों को सिखाती है माउंटेनियरिंग। NAF विच ट्रेन्स वुमन फॉर माउंटेनियरिंग, ये इंस्टीट्यूट वुमन को माउंटेनियरिंग सिखाती है। ओके, बचेंद्री पाल का फोटो है, देखो चश्मा पहन के वो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, उसके साथ उसके कंपेनियन भी है। तो ऐसी लड़की की वजह से पूरे देश का नाम रोशन होता है। तो लड़कियां भी बहुत अच्छा कर सकती है अलग अलग फील्ड के अंदर, साइंस है, मेडिकल है, बॉलीवुड है, टीचिंग है। तो इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सबका डेडिकेशन ज़रूरी है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बचेंद्री पाल, प्रतिभा पाटिल, साइना नेहवाल, सुनीता विलियम्स, मैरी कॉम, तो ये सब इंडिया का प्राउड है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।